राम राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में शुरू करते हैं उस परम पिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पिरांदी, जय मस्त पिरांदी। साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे, और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। कल के विचार बहुत शानदार थे और सबके लिए मददगार थे। विचार आज के भी पूरे शानदार हैं। एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना ऑन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, उसके अंदर एक पुजारी रहता था, जो सुबह से हम भगवान की पूजा अर्चना करता था। उसे भगवान पर इतना विश्वास था कि अगर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो भगवान उस मुसीबत से उसे खुद निकालने आएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, सुबह शाम लगा रहता था। एक बार ऐसा होता है कि उस गांव में बाढ़ आ जाती है। जैसे ही बाढ़ आती है, सभी लोग अपने घर को छोड़ करके दूसरे गांव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो पुजारी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वो कहता है कि जब तक भगवान खुद नहीं आएंगे मुझे बचाने के लिए, तो मैं खुद नहीं जाऊंगा। तो जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, पानी नाभि तक पहुंचा, तो एक व्यक्ति आता है उस पुजारी के पास कि चलो, पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमें दूसरे गांव में जाना होगा। वो पुजारी मना कर देता है कि नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मुझे बचाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। वो थोड़ी देर मिन्नतें वगैरह करता है और व्यक्ति चला जाता है। धीरे धीरे पानी यहाँ तक आ जाता है। फिर एक व्यक्ति फिर से आता है कि पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर अभी नहीं निकले तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे तो बचाने भगवान स्वयं आएंगे, मैं तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वो अपने घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। अब लास्ट जब आता है, घर की छत पूरी तरीके से डूब चुकी होती है, और फिर एक नाव आती है। नाव में कुछ पुलिस वाले उसको बचाने के लिए आते हैं कि हमारे साथ चलो, वरना यहीं पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक भगवान मुझे बचाने खुद नहीं आएंगे। वो नाव भी वहां से चली जाती है। अब पानी लास्ट जब उसका सर डूबने वाला होता है, क्योंकि सारा गांव खाली हो चुका था, अब लास्ट में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर वाले को भी मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक भगवान मुझे बचाने स्वयं नहीं आएंगे। अब होता यह है कि उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। जब वह ऊपर जाता है तो वो भगवान से कहता है कि मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना की, आपके लिए सुबह शाम मैंने ये कुछ किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। मेरा जो सेवा जितनी भी मैंने की वो सारी विफल रही। तब भगवान कहते हैं कि किसने कहा कि मैं तुझे बचाने नहीं आया? मैंने एक बार नहीं, 3 से 4 बार तुझे बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति आया था उसे मैंने ही भेजा था कि जाओ उसे लेकर के आओ, लेकिन आपने उसे मना कर दिया। दूसरा मौका फिर से मैंने भेजा, जब पानी तेरे यहाँ तक था, लेकिन तब भी तूने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तीसरी बार मैंने नाव भेजी, लेकिन तूने नाव में बैठने से भी मना कर दिया। फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तूने हेलीकॉप्टर में भी बैठने से मना कर दिया। तो वो अपने आप नहीं आए, वो मैंने ही भिजवाए थे। और यही होता है हमारी लाइफ में। भगवान, हम सोचते हैं कि भगवान खुद आएगा, खुद करेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान सिर्फ हमें मौके दिखाता है कि हम उन मौकों को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। भगवान सिर्फ मौके देता है कि आप आगे बढ़ो, आप अपने घर से बाहर निकलो, आप अपने लॉस से बाहर निकलो, आप कुछ करो। जब तक आप आगे कदम नहीं चलाओगे
तो भगवान फिर वही भी कहता है कि मैंने तो मौके दिए, लेकिन तू नहीं बढ़ा आगे, तूने कदम आगे नहीं बढ़ाए। तो ये कहानी का माध्यम यही है कि भगवान को दोष देने से पहले, कि भगवान को दोष मत दो कि भगवान आपने की वजह से, आपने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो साथ में उसका सल्यूशन भी भगवान भेज रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, क्या पता कितनी बार आपके जीवन में ऐसे मौके आए होंगे जो आपने छोड़ दिए होंगे। बात करते हैं मौकों की। अब हम रास्ते पर कहीं जा रहे हैं, वो हमारा चुनाव होता है कि हम उस मौके को पकड़ पाते या नहीं पकड़ पाते। अगर रास्ते में हम जा रहे हैं, जाते जाते अगर हमें रास्ते पर कहीं से कुछ पैसे पड़े हुए मिले दिखाई दे, अब वो चुनाव हमारा होगा। भगवान ने हमें मौका दिया कि हम उसे उठाएं, भगवान ने मौका दे दिया, लेकिन हम उसे उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, ये हमारा चुनाव, जो हमारा डिसीजन है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उसे नहीं उठाते हैं, उसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं, तो वो हमारा डिसीजन है। भगवान ने तो मौका दिया, और यही जीवन की सच्चाई है। आप सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, या ये हो रहा है, लेकिन उसके साथ सोल्यूशन भी हमेशा साथ में होगा। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन साथ में होगी होगी, पर डिपेंड ये करता है कि हम उस सिचुएशन में उस सोल्यूशन को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। वो हमारा चुनाव होता है। भगवान हमें मौके देता है, हर चीज के मौके देता है, लेकिन हम उन मौकों को पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, ये हमारा डिसीजन होता है। तो भगवान को या किसी दूसरे को दोष देने से पहले थोड़ा अपने ऊपर झांक लेना कि जब जब आपको मौके मिले, आपने उन मौकों को पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो ये कुछ विचार थे। उम्मीद करता हूँ कहानी के माध्यम से आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी साथी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विचारों के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।